अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल है। जो क्रैमर रूल्स के मुताबिक आपने ये मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और 9th क्लास का ये सिलेबस में है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखें। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसको हमें क्रैमर मेथड से करना है और वो कैसे करना है इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही इजी मेथड से आपको करवाऊंगा जिससे आपको जो है वो सीखने में बहुत आसानी होगी। अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सेम बातें कि जी आप एक दफ़ा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 9th या 10th क्लास में मौजूद हैं तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। सबसे पहले आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आएँ। 2 - 2, 3 और ये 2 जैसे रकम है, जैसे आपकी हैं आपने टर्म्स वैसे की वैसे लिख दी। और फिर यहाँ पर आप देखें ये जो x और y आप लिख देंगे। उसके बाद जो सामने मौजूद है वो है 4 और 6, ये आपके पास मौजूद हैं जो कि आपने लिख दिया। यहाँ तक तो बहुत इजी है क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब इसको करने का तरीका ये है कि आप पहले क्या करें, पहले आप एक गोल्डन बॉक्स बना लें। यह आपने गोल्डन बॉक्स बनाया, उसके बाद मेरे पास जो जगह की कमी है कि मैं ज़रा इस पे कर रहा हूँ, तो मैं इससे जो मैं कर रहा हूँ ये आप इसके बाद नीचे जाइएगा। इसके गोल्डन बॉक्स में आप क्या करें, पहले आप इसका क्या निकालें, आप इसकी डेट निकाल लें। आप इसकी डेट निकालेंगे। डेट आपको पता है 2 × 2 और -3 × -2, यानी इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 = 4, -3 × 2 = 6। आगे देखें 4 + 6 यानी कि डेट आपके पास आ गई है 10। डेट आपके पास क्या आ गया, 10 आ गई। इसके बाद अब आपने जो चीज़ें निकालनी है, अब आपको यहाँ पर मैं एक लाइन, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो डबल लाइन बना रहा हूँ, ये आप इसके नीचे करेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। आपके पास एक बहुत प्यारा सा बना हुआ, ये देखें। अब आप पहले x निकालें तो x बराबर होता है d1/a डेट। d1/a डेट होता है। आपके पास a डेट जो है वो 10 है, वो आपने लिख दिया। मैं जिस मेथड से आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है। d2/a डेट, d2 आपके पास निकालना है आपने और a डेट जो है वो आपके पास 10 मौजूद है, आपने वो लिख लिया। अब आपने यहाँ पर निकालना है d1 और यहाँ पे आप निकालें d2। d1 जो है वो क्या चीज़ है, d1 आप निकाल रहे हैं x के लिए, आप d1 निकाल रहे हैं x के लिए। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ये रकम है, आप समझिए कि जो x वाली रकम है ये आपकी गायब होगी, ये मौजूद ही नहीं है। ये वाली रकमें हैं, ये आप x, ये अब x बन जाएगी। जो ये वाली रकम है ये अब आप x समझ लें, तो ये पहले आ जाएगी। आप इसे लिख लें 4 और 6 और y की रकम तो सेम एज बाद में ही आनी है, तो आप लिख देंगे -2 और 2। ये आपके d1 निकल आया, ये आपका क्या है, d1 है। यानी आपने क्या किया, बहुत इजी था। आपने x को समझे कि आप x जब निकाल रहे हैं d1 x के लिए, तो आपने x को समझे कि वो है ही नहीं है। ये आपकी रकम पहले आ जाएगी और ये रकम है y वाली वो बाद में आ जाएगी। अब आप इसको ज़रा हल कर लें। 4 × 2 -6 × -2। तो अब आप देखें 4 2 = 8, 4 2 = 8 -6 2 = 12। तो ये क्या बन गया, 8 + 12 यानी कि 20 आ गया। आप यहाँ 20 लिख दें d1 की जगह पर। ये 0 से 10 20 को 10 पे काटेंगे तो आपके पास 2। तो आपका x क्या आ गया, आपका x आ गया 2। x आपका हल हो गया। अब d2 निकालना है। अब आप देखें ज़रा स्टूडेंट्स, बड़ी तवज्जो से एक चीज़ देखें कि अब y आप निकाल रहे हैं, किसके लिए y निकाल रहे हैं आप y निकाल रहे हैं ना, तो d2 जो है आप y के लिए निकाल रहे हैं। तो d2 करते हुए आप क्या करें, आप सिंपल जो आप क्या करेंगे, अब आप ये समझें कि y है ही नहीं, y जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो अब ये जो x है, x तो सेम है, हमेशा पहले ही आना चाहिए। तो 2 और 3 अब पहले आ गया और जो y है वो 4 और 6, जो 4 और 6 है वो आपका y बन गया। यानी आप ये समझ लें कि d1 में ये वाली रकम पहले लगा देनी है और d2 में ये जो आंसर वाली रकम है ये आपने बाद में लगा देनी है। d1 में ये रकम पहले लगा दें और d2 में यही रकम जो है वो बाद में लगा दें।
उसके बाद अगर y निकाल रहे हैं तो y को आपने नहीं लिखना, अगर x निकाल रहे हैं तो आपने x की रकम नहीं लिखनी है d1 और d2 करते हुए। अब आप d2 को हल कर लें। d2 कैसे करेंगे अब आप देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और -3 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 2 12 -12 यानी कि 0, तो 10 में से 0 मतलब 0, तो y आपके पास 0 आ गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्रैमर रूल के मुताबिक किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ीद आप इस क्वेश्चन को देख लें कि इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है, सेम एज़ यू फोन वाला ही, तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट करें, मैं आपको उसके बारे में जो है वो ब्रीफली जो है वो आपको गाइड कर दूंगा। मज़ीद सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्या करें, पहले उसको मैट्रिक्स बना लें, उसके बाद आप उसके पहले ए डेट निकाल लें। डेट निकलने के बाद आपने d1 और d2 निकालना है। d1 के लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, पहले आप समझें कि x मौजूद नहीं है, तो आप 4 और 6 को x समझ लें, वो पहले लगा दें, और 2 और -2 और 2 को बाद लगा दें। d2 निकालते हैं 4 और 6 एंड में कर दें, और 2 और 3 जो है वो पहले कर लें। फिर आपने 4 और 2 ले लिया और -6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 हो गया, तो 8 + 12 जो है वो 20 हो गया, तो 12 में से 12 गए तो 0 हो गया, और 10 और इसके अंदर फिर ये डिवाइड किया 2 आ गया, और 10 में से 0 गए तो आपका 0, ये जो है ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी था, यानी कि ये अब एक आपने समझ लिया है। अब इसके बाद जो आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1.6 का जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है जी, इस बार जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने इस बार जो किया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस में भी है और वैसे भी जो आपका मौजूद है, मैं ये रेज कर रहा हूँ आपका, ठीक है। आप इसको देख लें, अगर आपने मजीद नोट करना है तो आप नोट कर लें। ये आपका जो क्रैमर रूल का पहला क्वेश्चन हुआ है आपका। अभी आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, जो इसका क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, क्रैमर रूल का क्वेश्चन नंबर आप इसका 2 कर लें। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, आप देखें, 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। और फिर वही बात के जी, आप एक बार जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सॉरी, अब देखें, अब फिर वही क्वेश्चन है, इसमें देखें कुछ भी नहीं है, आप पिछला क्वेश्चन देख कर आए हैं। अब आप इसको क्या करें, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालें, आप खुद इसके साथ, यानी मैं कर रहा हूँ, आप इसके साथ साथ इसको करने की कोशिश करें। देखें, बल्कि आप, मैं अगर आप सामने होते तो फिर मैं तो ये कहता कि आप मुझे करवाएं, लेकिन अभी देखें ज़रा, तो ये आप देखें, ये आपने पहले क्या बना दिया, 2 1 6 और 5, और उसके बाद आपने यहाँ ले लिया x और y, इक्वल पे गए, आपने यहाँ ले लिया 3 और 1, ठीक हो गया। ये आपका क्रैमर का सेकंड। अब आप वही, क्या आपको कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है, आपने गोल्डन बॉक्स बनाया, पहले गोल्डन बॉक्स में आप a डेट निकाल लें, आप इसको a कंसीडर कर लें, इसको x और इसको b कंसीडर कर लें। अच्छा, तो आप a डेट निकालेंगे तो कैसे होगा, आप देखें इसको, 2 × 5 -6 × 1, 5 2 10 -6, तो ये 10 में 6 ये 4 आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये आपका डेट जो है वो आ गया। अब इस डेट के बाद अब आप मज़ीद आगे जाएंगे। वही तरीका है कि आपने अभी पहले जो है वो निकालना है, आपने x निकालना है, तो x के लिए आप क्या करेंगे, d1 / a डेट करेंगे। a डेट आपके पास 4 मौजूद है, यहाँ पर आप y लेंगे तो आप लेंगे d2 / a डेट, डेट जो है वो आपके पास मौजूद है 4। अब d1 और d2 निकालना है। d1 आप कैसे निकालेंगे, d1 निकालने के लिए आप देखें, सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे, d1 के लिए आप ये करेंगे कि d1 है ही x के लिए, तो फिर हमें इस x की क्या ज़रूरत है, हम इस x को छोड़ देते हैं, हम इसे भूल जाते हैं। और अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो आप इसको समझ लेंगे, ये 3 1 इस वाले में पहले आ जाएगा, लें जी, ये ऐसे कर लें आप, ये एक और आसान मेथड है आपके लिए। और इसमें 3 1 जो है वो लास्ट में कर दें। अब x निकाल रहे हैं तो x की रकम लिखनी नहीं, हमने y की लिखेंगे, y की हमारे 1 और 5 है, हमने लिख दिया। y निकाल रहे हैं तो हम x की लिख देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 2 और 6 लिख देते हैं।
कोई इसमें मुश्किल ही नहीं है कि आप कहना कि कोई मुश्किल हो रहा है इसमें, कोई ईजी, बहुत ईजी है। अब इसके बाद आप इसका D1 है, 5 3 ज़ा 15, 1 1 ज़ा 1, तो 15 माइनस 1 जो है वो आपके पास 14 आ गया, तो 14/4 है, यानी कि 7/2 हो गया ये, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 7/2 आपका, यानी 3.5 बन जाएगा ये। उसके बाद आप देखें D2 है आपके पास, D2 आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, तो माइनस का 16, माइनस 16 यानी कि -4। ये -4 जो है वो आपका इसका आंसर आ गया। अब ये आपके दोनों क्रैमर मीन टू से कि ये क्वेश्चन तो मैंने 2 किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको क्रैमर से किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, क्रैमर रूल से, वो आपको समझ आ गया होगा कि अब इसके बाकी 4 से 5 क्वेश्चन, अगर और किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वो जो है आपको हेल्प कर दूंगा। मज़ीद जो है कोई भी बात है तो आप जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके जी, थैंक्स अ लॉट, आपने वीडियो को पूरा देखा एंड तक। ओके जी, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।